नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अति हमेशा विनाशकारी होता है और यही लागू होता दिखाई पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम उनके जजों के ऊपर। 3 मुद्दे और 2 फैसले ये ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाने वालों की संख्या बढ़ा दिया है और इसीलिए अब सेटिंग गेटिंग करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट और जजों के समर्थन में आते दिखाई पड़ रहे हैं। जज कैश कांड यानी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे जो नोट के टुकड़े मिले, जले हुए नोट मिले, उसके बाद से जो जुडिशियल सिस्टम पर सवाल खड़ा होना शुरू हुआ, उसके बाद एक फैसला तमिलनाडु की सरकार यानी स्टालिन के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने दी और सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निर्देश जारी कर दिया कि नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गवर्नर को अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि वो किसी बिल को कुछ समय के लिए अपने पास रखे और फिर उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दे और राष्ट्रपति को भी एक समय सीमा के अंदर ही उसको भेजना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज निर्धारित करेंगे गवर्नर को क्या करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए। वो राष्ट्रपति कोई ऐसे ही सामान्य तरीके से काम करने वाले कर्मचारी हो गए जिनको निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। और इसके समर्थन में कौन उतर रहे हैं? जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिटिंग गेटिंग करता है, अपने मुद्दों के लिए, अपने तरफ फैसले सुनवाने के लिए, जजों के साथ बैठने उठने के लिए वो उनके समर्थन में आ गए। और ये 2 लोग हैं जो एडवोकेट भी हैं और नेता भी हैं। तो ये बताना चाहिए इन लोगों को कि जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा होने यानी बार और बेंच के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए आप बार के मेंबर हो, तो क्या आप सीनियर एडवोकेट होने के कारण ये बात कर रहे हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता होने के कारण कर रहे हो या पूर्व मंत्री होने के कारण कर रहे हो? किस आधार पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हो यह भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के नेता अगर सवाल उठाते हैं या समर्थन करते हैं तो उनके पॉलिटिकल एजेंडे पता चलता है। लेकिन एक वकील जब इस तरह की बात करता है तो उसके अंदर की भावनाएं पता चलती है कि क्या वो न्यायपालिका के साथ सपोर्ट में आने का मतलब है कि किसी परिस्थिति में हम आपका सपोर्ट करेंगे और हम आपसे सपोर्ट की उम्मीद रखेंगे। तो ये खेल जो चल रहा है जुडिशियल सिस्टम में, उसी के खिलाफ हंगामा चल रहा है कि अब तो टोटल जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि जज यशवंत वर्मा के मामले में 2 बार मीटिंग कर चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सांसदों के साथ, फ्लोर लीडर के साथ, और उसके बाद सर्वदलीय बैठक में भी ये बात कर सकते हैं। और उन्होंने 2 बार की है कि नहीं, अब तो एनजेएसी की वापसी चाहिए, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन चाहिए और उसके लिए फिर से संसद से हम पारित करके भेजते हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज कैसे इसे खारिज करते हैं फिर से। दूसरी बात, एक और फैसला जो स्टालिन के ऊपर आया, उसमें भी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने ही कहा कि आर्टिकल 142 का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह एक एटम मिसाइल की तरह बन गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि आप संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर भी सवाल खड़ा कर सकते हो। आपको जो टोटल जस्टिस की बात उसमें कही गई है, आपको जस्टिस देने के नाम पर अपनी सीमा ही पता नहीं है। अगर राष्ट्रपति ही यह सवाल उठाना शुरू कर दे कि जस्टिस तब मिलेगा जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस निपटाए जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट में जो 79,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता तब तक आप नई नई याचिकाएं नहीं लेंगे, आप ये हड़बड़ी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सेलेक्टिव तरीका अपनाया जाता है कि अगर याचिका लेकर कोई पहुंचा और वो बहुसंख्यक समुदाय के हितों के लिए है तो उसे टरका दिया जाता है। यही विष्णु जैन ने भी सवाल उठाया कि हम लोग जब वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, कहा नहीं आप हाई कोर्ट में जाओ, और अब जबकि ये इस कानून के विरोध में पहुंचे हैं, अर्जेंट हियरिंग की बात की और इन लोगों ने मान ली। और अब यही जज साहब जो कि
अलग अलग हाई कोर्ट में पड़े पेंडिंग मामलों को अपने पास बुला रहे हैं ताकि वो भी 10 साल तक के लिए निपट जाए, उस पर सुनवाई ही ना हो। और जब पिटीशन की बात आई तो इन लोगों ने क्या किया, पिटीशन 5 ही लोगों का होगा, सरकार के तरफ से एक ही वकील होंगे और इनके तरफ से 5 वकील होंगे। लेकिन सरकार के सपोर्ट में, वक्फ बोर्ड के विरोध में और ये वक्फ संशोधन कानून आया उसके सपोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई है, क्या उनकी वकीलों की बात नहीं सुननी चाहिए थी? क्या मध्य प्रदेश के वकील उस पर बात नहीं कर सकते थे? हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो एडवोकेट जनरल थे वो बात नहीं कर सकते थे? महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं कर सकते थे? तो ये सवाल उठ रहा है कि विष्णु शंकर जैन को अपनी बात बोलने का मौका क्यों नहीं मिला। और यही सवाल अब जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने जैसे ही ये बात कही कि ये मिसाइल बन गया है, एटम मिसाइल, जो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से इसको संचालित करती है। अब वो राष्ट्रपति को भी निर्देश देंगे, वहां पर बैठे हुए जज। और इसलिए वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जब ये हियरिंग हुई और उसके बाद इन्होंने 2 तरह के रोक लगा दिए कि अगली सुनवाई तक ऐसा नहीं संभव है, अगली सुनवाई तक आप नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल में नहीं रख सकते, नियुक्तियों पर प्रतिबंध। अगली सुनवाई तक जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, चाहे नोटिफिकेशन से हो या रजिस्ट्री से हो, वक्फ बाय यूजर वाली जो बात थी उस पर आप कोई कार्रवाई ही नहीं कर सकते। ये दोनों जो इंजेक्शन है, ये दोनों जो रोक है, वो खतरनाक माना गया। इसलिए अब सरकार के तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा और उसके बाद बवाल पैदा हो गया कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, अब तो जुडिशियल रिफॉर्म होकर रहेगा। अब तो इन खानदानी जजों के, वो खानदान में जो जज बनते रहे थे उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। अब तो एनजेएसी लाना पड़ेगा, अब तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लाना पड़ेगा और इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। पहले से बहुत सारे सुधारों की बात हो रही थी, उस पर चर्चा हो रही थी, वकील सरकार के पास हैं, बहुत सारे जो पूर्व जज हैं उन लोगों ने पहले भी चिट्ठियां लिखी, सरकार से भी रिक्वेस्ट की कि जुडिशियल सर्विसेज में, जुडिशियल सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है। और इसलिए छटपटाहट किसे हो रही है? छटपटाहट हो रही है कपिल सिब्बल जैसे नेताओं की, जो नेता की भाषा बोलते हैं और बने रहते हैं वकील और बात करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए जुडिशियल सिस्टम में सुधार नहीं होने देंगे। परेशानी किसको हो रही है? अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कि राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस का नेता है और इसी सेटिंग गेटिंग की थ्योरी से इतना बड़ा वकील कहलाता है। इसकी सेटिंग लोअर जुडिशियरी में नहीं चलती, इसकी सेटिंग राहुल गांधी के मामले में भी न तो सूरत की अदालत में चली, ना गुजरात हाई कोर्ट में चली, सुप्रीम कोर्ट में ही चली। और कई ऐसे मामले हैं जो हाई कोर्ट में धक्के खा के ये बाहर आता है और सुप्रीम कोर्ट में फिर उसी मसले का समाधान ये अपने तरीके से करता है। इसलिए बोल रहा है कि गवर्नर जब केंद्र सरकार के एजेंट बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राज्यसभा के चेयरपर्सन को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए था। ये पूरी फौज आ गई कि नहीं देखो अब जुडिशियरी सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अब सरकार कोई बड़ा फैसला करने वाली है, अब सरकार जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ कुछ नया बिल लाने वाली है। इससे पहले पृष्ठभूमि तैयार करो कि सरकार ने न्यायपालिका के साथ गलत किया है और इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों सबसे पहले इंटरव्यू दिया अंग्रेजी के एक अखबार में, जो अखबार ये डिसीजन मेकर्स की पसंद मानी जाती है, जो ऐसे ही मुद्दे को किसी न किसी तरह कोशिश करती है कि ये मुद्दे भटक जाएं। वे वही अखबार है जिसने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने से पहले ही 5 दिन पहले हाव भाव बनाना शुरू कर दिया था और जिसने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि अभी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में नहीं लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि नाराजगी है एनडीए के अंदर। नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देखो भाई अभी बिहार का चुनाव आना है तो इससे पहले वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए, बिहार चुनाव तक इसे टाल दो। ये कोशिश की जा रही थी कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक अभी आए नहीं, बिहार चुनाव तक इसे टाल दिया जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब इसका प्रभाव नहीं पड़ा, अब यही
यही लोग अब ये दबाव बनाने की कोशिश करता है। ये वामपंथी मीडिया का ग्रुप ये सोचता है कि किसी न किसी तरह से प्रोटेस्ट की खबर, मौलानाओं की धमकी, इन पूरी व्यवस्था को लेकर नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर कुछ नेताओं का बयान लेके फिर ये जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए ये जो सेटिंगबाज लोग हैं उनका इंटरव्यू करके बयान लेके किसी तरह एक प्रेशर बनाया जाए सरकार के ऊपर कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी ऑथोरिटी से बाहर है। ये अभिषेक मनु सिंघवी बोलता है कि देखिए भाई, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट हैं। ये किस आधार पर तुम कहते हो? क्या तुम्हारी सरकारें, तुम्हारी पार्टी की सरकारें थी तो उस समय गवर्नर की नियुक्ति नहीं होती थी? और क्या सरकार के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के साथ? क्या सरकार के साथ उनका हमेशा अच्छा ही चलता रहे? यही स्थिति है। अगर राज्य की सरकारें सेपरेटिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बन जाएगी, अपने राज्य में केंद्र से विद्रोही प्रवृत्ति स्थापित करेगी, वहां पर विद्रोह करने की कोशिश करेगी और ऐसे ही कानून बनाने की कोशिश करेगी, तो गवर्नर का काम है कि उसके लिए केंद्र के साथ सामंजस्य बिठाएं, इन लोगों के एजेंडे को किसी तरह से चकनाचूर करे। और वही तमिलनाडु में हो रहा था, वही पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। गवर्नर की भूमिका इसलिए होती है क्योंकि वो निष्पक्ष होते हैं, वो राज्य की मशीनरी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन यहां तो गवर्नर की भूमिका चाहिए, राष्ट्रपति की भूमिका के खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटी सबसे ऊपर हो गई। इसलिए अब सरकार के तरफ से भी, सांसदों के तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी यह बात कही जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है, अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बना ले तो फिर संसद को भंग कर दो। ये निशिकांत दुबे भी मैदान में उतर गए। इससे पहले किरण रिजिजू ने भी बोला था, निर्मला सीतारमण ने भी बोला था, कई नेता बोल चुके हैं। और यहां तक कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर तो अमित शाह भी बोले थे, पीएम मोदी भी बोले थे कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे हथियार दे देती है जो विपक्ष उसका इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने फैसले दीजिए। जब लोकतंत्र की सुरक्षा के नाम पर लेवल प्लेइंग फील्ड स्थापित करने के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल दिया गया था, उस समय भी सवाल उठे थे। एक दो मामले नहीं है, सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। और क्यों ना हो, चाहे पहले के सीजेआई चंद्रचूड़ थे जिनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, चाहे अभी सीजेआई संजीव खन्ना हैं, उनके पिता भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज, उनके चाचा हंसराज खन्ना वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। और आगे आने वाले जो बीआर गवई हैं, जस्टिस बीआर गवई, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, वो भी, उनका भी खानदान देखिए, उनके पिता भी गवर्नर रह चुके थे। तो क्या अपने पिता के उस भूमिका को ये कहेंगे कि केंद्र सरकार के एजेंट बना करते थे उस समय जब ये केरल के राज्यपाल हुआ करते थे, सिक्किम के हुआ करते थे, बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे? तो उस समय क्या उनके बारे में कहा जाएगा केएसआर गवई जो थे इनके पिता, वो उनके केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करते रहे? ये व्यवस्थाओं में जो खलल पैदा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं, वो सरकार को मजबूर कर दी है कि अब जुडिशियल रिफॉर्म बिल आना चाहिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी आना चाहिए। और इसका ड्राफ्ट भी तैयार है। अगर अति हुआ तो विनाशकारी होगा। चाहे संजीव खन्ना ये सोचकर जा रहे हो कि हमें तो अब अंतिम फैसला देना है, 10 दिन के अंदर हम तो रिटायर हो जाएंगे, आगे आने वाले लोग भुगते, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए खतरनाक होगा। और आजकल जिस तरीके से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों राज्यसभा सांसद, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, और ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में आ गए हैं और ऐसा लगता है इनकी सेटिंग गेटिंग थोड़ी बेहतर चल रही है। तो इस समय इन लोगों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए कि आप अपने मनमाने तरीके से कभी अपने आप को नेता, कभी अपने आप को वकील, कभी अपने आप को कुछ और मंत्री बनाकर पेश नहीं कर सकते। आप अपने पेशे को स्पष्ट तरीके से बताइए कि आपने ये बयान इस आधार पर दिया, पॉलिटिकल पार्टी के नेता होने के कारण, वरिष्ठ वकील होने के कारण, जुडिशियल सिस्टम का एक हिस्सा होने के कारण, या फिर एक आम नागरिक होने के कारण क्यों दिया है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, किस तरह से प्रेशराइज कर रहे हो, यह स्पष्ट करना पड़ेगा। नहीं तो ये सेटिंग गेटिंग के ऊपर कुठाराघात होने वाला है। बड़ा फैसला अब कोई
जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ भी होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।